बोइटाटा की किंवदंती। ब्राजील के घने जंगलों के गहरे कोनों में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से मोटी छतरी को पार कर पाती हैं और प्राचीन पेड़ एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे कि कंकाली अंगुलियां, गांव वालों के बीच एक अंधेरी और भयानक कहानी फुसफुसाई जाती है। यह कहानी उस ज़मीन जितनी पुरानी है जो भोर की धुंध के साथ उठती है और रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन की तरह सरसराती है। यह है बोइटाटा की किंवदंती, आग की सांप जो दुनिया के भूले बिसरे स्थानों पर लर्किंग करती है, जहां जीवित लोग रात के बाद पाँव रखने की हिम्मत नहीं करते। काफी समय पहले, जब दुनिया अभी युवा थी, धरती को एक महान बाढ़ द्वारा शापित किया गया था। लगातार मूसलधार बारिश हुई, जो एक अनंत काल जैसी प्रतीत हुई, जंगलों को डुबो दिया, गांवों को निगल लिया और भूमि और आकाश के बीच की सीमाएं मिटा दीं। यह वह समय था जब जीवन किसी भी चीज को पकड़े रहने के लिए बेताब था जो तैर रहा था, जबकि मृतकों ने शांत पानी में अपनी आंखें खोईं, ठंडी और खाली। जंगल के प्राणियों ने, आतंकित और विस्थापित, ज़मीन के नीचे छिप गए, उनके साम्राज्य निराशा के कीचड़ में सिमट गए। इसी डूबे हुए संसार में बोइटाटा पहली बार जागा। किंवदंतियों के अनुसार वह मांस और हड्डी से नहीं बल्कि जंगल की आत्मा से पैदा हुआ था, एक शक्ति जो सदियों से धरती के नीचे सोई हुई थी, केवल अंधकार के समय में उठने के लिए। जब बारिश अंततः रुक गई और जल स्तर घटने लगा, मृतक धरती पर बिखरे पड़े थे, उनकी खोई हुई आंखें अनंत आकाश की ओर देख रही थीं। और तब बोइटाटा ने अपनी अधर्मिक दावत शुरू की। भूखा और उन शक्तियों से विकृत, जिन्होंने उसे जन्म दिया था, बोइटाटा ने मृतकों की आंखों को खा लिया, उस प्रकाश को निगल लिया जो कभी उन्हें जीवन से भरता था। हर आँख जो उसने निगली, उसे शक्ति देती थी, और हर भोजन के साथ वह बढ़ता गया। उसकी सांप जैसी आकृति लंबी और लहराती हुई एक आग और छाया के जीव में बदल गई, एक भयानक सांप जो मृतकों की रोशनी से चमकता था। उसके चारों ओर की लपटें साधारण आग नहीं थीं, वे गिरने वालों की आत्माएं थीं, जो उस प्राणी के साथ हमेशा के लिए बंधी थीं जिसने उनकी दृष्टि को निगला था। अब बोइटाटा रात में घूमता है, उसकी आंखें पिघले हुए कोयले की तरह चमकती हैं, उसका शरीर भूतिया लपटों से दमकता है। वह चुपचाप झाड़ियों के बीच लिसकता है, एक सांप जैसी छाया जो कोई निशान नहीं छोड़ती, सिवाय हवा में हल्की धुएं की गंध के। कहा जाता है कि जो लोग दूर से उसकी जलती हुई आकृति देखते हैं, वे पहले से ही खो चुके होते हैं, क्योंकि बोइटाटा से बचना संभव नहीं है। वह यात्रियों का शिकार करता है, उनकी आंखों में जलती हुई आत्माओं के साथ देखता है, उस क्षण की प्रतीक्षा करता है जब वे अपने अलाव की सुरक्षा से बहुत दूर चले जाते हैं। फिर, एक बिजली की तरह, वह हमला करता है, अपने जलते हुए शरीर को उनके चारों ओर लपेटता है, उन्हें क्रोध के विस्फोट में निगल जाता है, केवल जलते हुए कंकाल और धुआं उठाते हुए राख छोड़ता है। हालांकि बोइटाटा कोई साधारण दानव नहीं है। उसका क्रोध निराधार नहीं है। वह एक रक्षक है, एक विकृत संरक्षक उस धरती का, जिसे उसने कभी घर माना था। यह प्राणी प्राचीन जंगल की फ्यूरी के साथ चलता है, एक प्रतिशोधी आत्मा जो उन लोगों को दंडित करती है जो प्राकृतिक संसार को हानि पहुंचाने का साहस करते हैं। शिकारी जो शौक के लिए हत्या करते हैं, किसान जो काटते और जलाते हैं, और यात्री जो पवित्र जंगलों का अपमान करते हैं, सभी को एक ही जलते हुए अंत का सामना करना पड़ता है। बोइटाटा के लिए उस आदमी में कोई अंतर नहीं है जो आग जलाता है और जो धरती को साफ करता है। सभी जंगल के दुश्मन हैं, और सभी को उसकी लपटों द्वारा निगल लिया जाएगा। कुछ कहते हैं
कि बोइटाटा की प्रतिशोध की भूख कभी नहीं मिटी जाएगी। जब तक मानवता जंगलों को नष्ट करती रहेगी और नदियों को प्रदूषित करती रहेगी, बोइटाटा धरती पर घूमता रहेगा, उसकी लपटें कभी नहीं बुझेंगी और उसकी प्रतिशोध की प्यास कभी नहीं मिटेगी। कहा जाता है कि कुछ रातों में, जब चांद नया होता है और हवा धुंध में भरी होती है, आप उसे दूर से फुसफुसाते हुए सुन सकते हैं, एक आवाज़ जैसे आग की चिंगारी और छायाएं हिलती हैं। और अगर आप भाग्यहीन हैं और उसकी चमकती आंखें आपको अंधकार से देखते हुए देख लें, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ लोग मानते हैं कि बोइटाटा केवल प्रतिशोध का प्राणी नहीं है, बल्कि संतुलन का। अपनी जलती हुई विनाश में वह प्राकृतिक दुनिया की संतुलन बनाए रखता है। यह उस चीज की याद दिलाता है जो तब होती है जब मानवता अपने स्थान को बड़ी व्यवस्था में भूल जाती है, जब जीवन और मृत्यु, वृद्धि और क्षय के बीच का नाजुक संतुलन बाधित होता है। क्योंकि बोइटाटा मनुष्य का दुश्मन नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी की धरती जीवित है और उन लोगों के खिलाफ लड़ेगी जो इसे शोषण करने की कोशिश करते हैं। फिर भी बोइटाटा का डर जंगलों और दलदलों के करीब रहने वाले लोगों के दिलों में गहराई से बैठा हुआ है। बुजुर्ग अपने बच्चों को चेतावनी देते हैं कि वे रात के बाद घर से बहुत दूर न जाएं, कभी भी रास्तों से न भटकें और हमेशा प्रकृति के आत्माओं का सम्मान करें। वे उन पुरुषों की कहानियां सुनाते हैं जो बिना किसी निशान के गायब हो गए, जिनके शरीर कभी नहीं मिले, उनके अंतिम चिल्लाने की आवाज़ हवा में खो गई। ये वे लोग थे जिन्होंने चेतावनियों की अनदेखी की, जिन्होंने पुरानी किंवदंतियों का मजाक उड़ाया और जिन्होंने अंतिम कीमत चुकाई। और इस प्रकार बोइटाटा जीवित रहता है, एक शाश्वत ज्वाला जो छायाओं में जलती है, एक भूतिया सांप जिसकी जलती नजरें जीवितों और मृतकों के बीच के पर्दे को चीरती हैं। यह एक प्राणी है जो धरती की प्राचीन क्रोध से पैदा हुआ है, और जब तक जंगल खड़े रहेंगे, तब तक बोइटाटा भी जीवित रहेगा। क्योंकि जंगल याद रखता है, और बोइटाटा के माध्यम से वह उन लोगों पर अपनी प्रतिशोध लागू करता है जो उसे भुलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।